अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करने के लिए लाई हूँ एक मोटिव का डिज़ाइन जो नेक मोटिव्स है। तो आप चाहें तो ये मोटिव्स फैंसी ड्रेसेस पे भी बना सकते हैं जो प्लेन में होते हैं। चाहे तो आप इनको लॉन की शर्ट्स पे बना लें या फिर आपको जो विंटर का जो फैब्रिक होता है आप उस पर भी बना सकते हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ जस्ट आपके साथ एक आइडिया शेयर करने का है। तो मैंने सोचा आपके साथ न्यू आइडिया शेयर किया जाए। वैसे तो बहुत ज़्यादा मोटिव चल रहे हैं, लेकिन सबके एक अपनी अपनी सोच होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा बनाया हुआ भी मोटिव ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मोटिव बनाने के लिए मैंने ये कुछ मटेरियल लिया है, जिसमें ये स्टोन वाली चेन्स हैं और ये सुराही बीड्स हैं, ये बैटरी स्टोन्स हैं, ये गोल्डन मोती और ये कटोरी स्टार्स और ये कटदाना है जो बहुत ही बारीक है। आप चाहें तो कोई भी कटदाना यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये कुछ मटेरियल्स पड़ा था तो मैं उसी के साथ आपके साथ जो मटेरियल वगैरह हम काम वाले ड्रेसेस से बच जाते हैं तो उन्हीं से मैं आपके साथ ये आइडिया शेयर करने लगी हूँ। जो काम करने वाले हैं या जो बहनें काम करती हैं उनके घर में अक्सर से ज़ायद मटेरियल जो होता है वो अवेलेबल होता है। तो बस घर में से ही कुछ चीज़ें लेके तो मैं आपके साथ ये मोटिव शेयर करने लगी हूँ। तो जी जनाब, ये देखें मैंने एक मोटिव्स ट्रेस किया है। ये मोटिव्स मैंने खुद चौक की मदद से ट्रेस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे चेन लगाएंगे। तो चेन लगाने के लिए मेरे पास ये ग्लू है। आपको पता है मैं ज़्यादा काम ग्लू से ही करती हूँ, इससे काम करना बहुत आसान हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम ऐसे ग्लू लगा लेंगे। गाइस, अड्डे में काम करना हो तो उसके लिए बहुत इजी होता है, लेकिन जैसे ही आप हाथ वाले फ्रेम के साथ काम करते हैं तो उसके साथ थोड़ी सी मुश्किल पेश आती हैं। तो जितनी हमें चाहिए पेटल के हिसाब से उतनी चेन हम काट लेंगे। कोशिश हमें ये करनी है चेन लगाते वक्त हमें जो पेटल्स के कोने हैं वो सही तरह से बनाने चाहिए, तो फिर ही उसमें ज़्यादा खूबसूरती आती है। तो आप किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से इसकी सेटिंग कर सकते हैं और बाद में आप इसको सुई धागे की मदद से इसको पक्का भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हम दूसरी पेटल्स भी रेडी करेंगे। तो सीज़र की मदद से मैं इसकी सेटिंग भी कर लेती हूँ। तो ये देखिएगा, इस 2 पेटल्स हमारी रेडी हो चुकी है। तो इसी तरह की मैं बाकी सारी पेटल्स रेडी कर लेती हूँ। तो जी गाइस, जैसे कि ये मैंने सारी लेस अटैच कर ली है और ये रहेंगे ये हमारी लास्ट वाली पेटल्स। तो इसको भी हम अटैच कर लेते हैं।
तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कॉर्नर हमारे बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। तो चेन हमारी सारी लग चुकी है, तो एक लाइन हम इधर से भी खींचेंगे। तो जी गाइस, ये देखिए चेन का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई करेंगे, क्योंकि जो हमने गम यूज़ की है उसको ज़रा ड्राई होने में टाइम लगता है। तो इसको हम मैक्सिमम 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक्का हो जाए और बाद में आप इसके ऊपर सुई धागे से इसको मज़ीद पक्का कर ले, ताकि जब भी इसको आप वॉश करें तो आपको ये डर ना हो कि आपकी चेन उतरने का ख़तरा ना हो। तो जी गाइस, ये देखिए जो मैंने आपसे कहा था कि लेस का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसको मैंने 30 मिनट के लिए रेस्ट दिया था। तो ये देखिए मैंने इसको उसके साथ ही सुई के साथ सारे उसके टांकों को पक्का कर दिया ताकि जब हम इसको वॉश करें तो ये भी ख़राब ना हो पाए। तो जैसे कि अब ये जो 2 पेटल्स रह गई थी तो इसको हम रेडी करेंगे कटदाने की मदद से। तो कटदाना देखिए मैंने टेप को उल्टा राउंड करके अपने फिंगर्स पे चिपका लिया है ताकि हमें इसको पकड़ने में आसानी हो सके। तो सिंपल हमें लेस की तरह इसको साइज कर लेना है, बाद में हम इसको फिर सुई से पक्का कर देंगे। इस तरह हमारे कटदाने की जो लाइन है वो एकदम सीधी आएगी। ये देखिए, जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा इसको सुई के साथ हम फिर सब टांकों को पक्का कर देंगे। इसी तरह से हम इधर पेटल से निकालेंगे और साइज करके इसको भी गम के साथ ऐसे ही चिपका लेंगे। पर फिर हमने साइज कर लिया और अगर बिलफर्ज आप गम नहीं यूज़ करना चाहते तो तब भी कोई मसला नहीं, यहाँ से आप अपनी नीडल्स निकालें और आराम से इसको टांके लगा लीजिए। तो उस हिसाब से भी ये बिल्कुल सीधा ही आएगा। दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर लीजिए। इसी तरह हम सारी पेटल्स कंप्लीट कर लेंगे। तो जी पेटल्स सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखिए कटदाना हमारा बहुत ही बारीक था, जिसकी वजह से इसको फिल करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका काम जल्दी कर लिया जाए। तो उसके दूसरा तरीका यही है कि हम इसमें गम फिल करते हैं। अच्छी तरह से गम फिल करने के बाद ये जो कटदाना है हम इसमें भर देंगे, हाथ की मदद से प्रेस कर देंगे। अब दूसरी पेटल्स को भी इसी तरह फिल कर लेते हैं। फिर हमने ये कटोरी स्टार लेके तो इसका 5 फूल का जो फ्लावर होता है वो बनाया है, जिसके साथ मैंने एक एक बेड की स्टोन और एक एक मोती को अटैच करके तो ये 5 जो पत्तों का फ्लावर होता है वो बनाया है। क्योंकि अजानें हो रही थी तो इसलिए मैं स्पीच नहीं कर पाई, तो टाइम काफ़ी होता जा रहा था, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। अब हमें सिंपल मोती लगाने हैं, तो एक एक करके हम मोती लगाएंगे। तो मोती हमारे कंप्लीट हो चुके हैं।
बहुत ही नाइस लग रहा है। कैमरे का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन आप अगर रियल्स में देखें तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। गाइस, एक अकेले इंसान के लिए काम के साथ साथ वीडियो को, कैमरे को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल काम है। ये दोनों एक अलग-अलग चीज़ें हैं। चूँकि मैं काम में तो न्यू नहीं हूँ, लेकिन मैं वीडियो बनाने में न्यू हूँ, तो इसीलिए मुझसे काफ़ी मिस्टेक हो जाती हैं। दिखाने में मैं उस तरह से दिखा नहीं पाती जैसे कि कमर्शियल लेवल पे आपको दिखाया जाता है। तो सो गाइज़, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए सॉरी, और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। हमारा मोटिव बन के रेडी हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि ये शैम्पियन कलर है। इसमें टोटली जो मटेरियल मैंने लगाया है वो शैम्पियन में और गोल्ड में लगाया है, इसलिए ये मेहरून के ऊपर बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं ऑर्डर पे भी ड्रेसेस रेडी करके देती हूँ। आप जैसे चाहें, जिस तरह की ड्रेसेस चाहे हम रेडी करेंगे, चाहे वो लॉन ड्रेसेस हो, फैंसी ड्रेसेस हो, पार्टी वेयर हो, किसी किस्म के भी जरदोजी वर्क हो, हर तरह का काम यहाँ पे किया जाता है। आप जैसी हमें पिक्चर भेजेंगे, जैसे हमें आप डिज़ाइन भेजेंगे, जिस भी आप ब्रांड का सूट आपसे बनवाना चाहेंगे किसी भी फैब्रिक पे, तो आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ड्रेस रेडी करके दिया जाएगा। और आप यकीन माने कि आपको बाज़ार से बहुत ही कम, बहुत ही मुनासिब प्राइस से आपको आपका ड्रेस रेडी मिलेगा। तो अगर आप में से कोई ड्रेस रेडी करवाना चाहे तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, तो आप प्लीज़ ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ फीडबैक कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ किसी न्यू आइडिया के साथ। तो दुआओं में याद रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।